स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज 2 अप्रैल की 25 अहम खबरें। मस्जिद हरम में तेजधार हथियार लेकर दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारे लगा रहा था एक शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार शख्स क्या हमला करने वाला था, पुलिस कर रही है छानबीन। वैक्सीन लेकर ही उम्रा करने की इजाज़त की खबरों पर सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने की वजाहत। कहा, उम्रा ज़ायरीन के लिए वैक्सीन की नहीं है कोई शर्त। स्विस कंपनी ने बनाया ऐसा रोबोट जो हवाई जहाज़ों के अंदर कोरोना वायरस को ख़त्म करके मुसाफिरों को वबा से बचा सकता है। फ़िज़ाई सफ़र के मैदान में मानी जा रही है बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश खातून वकीलों के लिए पहली मरतबा हिजाब किया गया इंट्रोड्यूस। कंपनी ने कहा, मुस्लिम ख़वातीन वकीलों को अपनी अलग पहचान बरकरार रखने में मिलेगी मदद। ताइवान के मशरक़ी साहिली इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन के हादसे में 36 मुसाफिर हुए हलाक, 61 हुए जख्मी। घंटों तक ट्रेन में फंसे रहे मुसाफिर। फिर एक मरतबा पाकिस्तान में टिकटॉक पर लगाई गई पाबंदी को किया गया खत्म। हाई कोर्ट ने कहा, गैर अखलाकी कंटेंट अपलोड करने के खिलाफ बनाया जाए सिस्टम। 24 घंटों के अंदर ही पलट गया पाकिस्तान। भारत के साथ किसी भी बिजनेस डील से कर दिया इनकार। कहा, जब तक कश्मीर में नहीं लागू होता आर्टिकल 370 तब तक नहीं हो सकता आपस में बिजनेस। अब 3 बार लगेगा कोरोना का टीका। नए वेरिएंट से बचाने वाले कोवैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत। वैक्सीन के 2 डोज लेने के 6 महीनों के बाद दिया जाएगा तीसरा बूस्टर डोज। पुणे में एक हफ्ते के लिए रोज 12 घंटों का कर्फ्यू। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद। आज रात सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन लगाने की कांग्रेस ने की शदीद मुखालिफत। कहा, पिछले लॉकडाउन में ही अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुकी आवाम एक और लॉकडाउन नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। आसाम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से जब्त किया गया ईवीएम। खबर फैलने के बाद इलाके में हुआ तशद्दुद। इलेक्शन कमीशन ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड और रात बारी सीट पर दोबारा वोटिंग कराने का दिया हुक्म। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर बोली प्रियंका गांधी, इस तरह के वीडियो को बताया जाता है हादसा और फिर कर दिया जाता है खारिज। बाद में बीजेपी ही अपनी मीडिया मिशनरीज का इस्तेमाल करते हुए उल्टा लगाती है इल्जाम। आसाम में तीसरे और फाइनल राउंड के इलेक्शन के लिए बिछी बिसात। मुस्लिम वोटर हैं किंग मेकर, इसलिए मुस्लिमों को टिकट देने में आनाकानी करने वाली बीजेपी ने भी 9 मुसलमानों को इस फेज में दिया है टिकट। ममता बनर्जी पर दीदी ओ दीदी कहकर तंज करने वाले पीएम मोदी पर भड़की महुआ मित्रा। कहा, आती जाती लड़कियों को पुकारने वाले लड़कों की तरह सीएम के लिए घटिया लहजे का किया गया इस्तेमाल। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के हारने के बयानात दे रही बीजेपी और मोदी को तृणमूल कांग्रेस ने दिया करारा जवाब। कहा, 2024 में मोदी को वाराणसी में चैलेंज देंगे। लोगों को गुमराह करने का मोदी पर लगाया इल्जाम। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खुद का वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली आयशा के शोहर को जमानत देने से अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने किया इनकार। कहा, खुदकुशी का यह वाकया समाज पर है बदनुमा दाग। मध्य प्रदेश में जुआ खेलने वाले जुआरियों के हौसले बुलंद। जुआ खेलने से रोकने पर पुलिस एहलकारों पर कर दिया हमला। मुश्किल से जान बचाकर भागे पुलिस एहलकार। केटीआर ने खम्मम दौरे के मौके पर आईटी हब फेज 2 का रखा संग बुनियाद। खम्मम में गरीब अफराद के लिए तामीर किए गए 1004 डबल बेडरूम मकानात का भी किया इनॉग्रेशन। भारत में दर्ज किए गए 81,000 से जायद केसेस। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में आए इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना केसेस। जीएचएमसी लिमिट्स में आए 254 केसेस। रियासत तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी के राजीव गांधी गवर्नमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में लिया कोविड वैक्सीन का पहला डोज। शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार के पास ट्रैफिक पुलिस ने चलाई मास्क के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम। मक्का मस्जिद के नमाजियों को मास्क लगाने का दिया मशवरा। अब हैदराबाद की सड़कों और पब्लिक प्लेसेस पर थूकने वालों की खैर नहीं। जीएचएमसी की जानिब से ऐसा करने वालों के खिलाफ लगाया जाएगा जुर्माना।
तेलंगाना के जिला निजामाबाद के मशहूर पोचंपा डैम में तैराकी करने गए 6 नौजवानों की डूबकर हुई मौत। महरूकीन का एक ही खानदान से था ताल्लुक। इलाके में दौड़ी गम की लहर। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में कमसिन बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक का अफसोसनाक वाकया आया पेश। आम के बाग में आए 2 कमसिन बच्चों को रस्सी से बांधकर की गई पिटाई, जबरदस्ती खिलाया गया गोबर। दोनों मुलजिमीन हो गए गिरफ्तार। उबर ड्राइवर को अपना सर मुंडवाना पड़ गया महंगा। सर के बाल निकालने के बाद उबर कैब ड्राइवर श्रीकांत का बायोमेट्रिक लॉगिन के लिए फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो सका, चली गई जॉब। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।